अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब मैं हूँ शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़रिए एहतमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं। आज की ये वीडियो हमारे कोर्स का 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने पिक्सल लैब ऐप ओपन की हुई है। हमने ये चीज़ें तकरीबन समझ ली हैं और ये भी समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। आज हमने इसे समझना है। जब हम इसके अंदर जाते हैं, मैंने इसी को ओपन किया हुआ, इस वाले को, आपको ये ब्लू हुई हुई नज़र आ रही होगी। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हम इनको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम गए स्टिकर्स में। हमें स्टिकर्स प्लस में कुछ इस तरह के स्टिकर्स मिलते हैं। कोई भी एक हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो स्टिकर ले करके हम अपने डिज़ाइन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हैं, बस आपको इनको लगाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इनको कहाँ किस जगह फिट करना है। और ये कब होगा? जब आप इस पर काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, इनके साथ खेलेंगे। इसके बाद स्टिकर हैं। पहले स्टिकर प्लस था, ये स्टिकर हैं। इस तरह के स्टिकर भी आपको मिल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स हैं। आपका अगर तख्लीकी दिमाग है तो आप इनके साथ खेल खेल के बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद इमोजीज़ हैं। यहाँ से जो आप अपना कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और उस डिज़ाइन में आपको फेसबुक का आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए, व्हाट्सएप का चाहिए, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर, गूगल, यहाँ से जो आपको किसी भी चीज़ का आइकन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के जितने भी आइकन्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद है इंपोर्ट। यहाँ से आप अपनी गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से कोई सी भी तस्वीर ले करके अपने डिज़ाइन में अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। इसके बाद फिर ये ड्रा है। ये आप इसके ऊपर जब टच कर देते हैं तो अपनी उंगली से कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ टच किया और यहाँ मैं कोई कलर एक ले लेता हूँ। अब अपनी उंगली से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और फिर इसको आप मिटा भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ टच किया है। आपको एक रेज़र नुमा चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ टच करेंगे और फिर आप अपने जो लिखा हुआ है उंगली की मदद से इसको आप मिटा सकते हैं। और इसके बाद फिर शेप्स हैं। वो शेप्स जो फ़ोटो एडिटर में हैं ये बिल्कुल वही हैं, लेकिन जो फ़ोटो एडिटर में शेप जिस तरह की हैं उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो उनके अंदर जो मज़ा है वो मेरे ख़्याल में इन शेप में नहीं है। तो वैसे ही जैसे फ़ोटो एडिटर में है ऐसे ही आपको इसमें भी शेप्स मिलेंगी, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही हैं। हम जाते हैं शेप्स में और इसका हम यूँ ऊपर करके कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी जो शेप्स हैं वो आपको इस जो आपको एक खिड़की नुमा, दरवाज़ा, कुछ भी आप कह लें, इसके अंदर आपकी सारी शेप्स पड़ी हुई हैं। आप जाएंगे यहाँ, कोई सी भी एक शेप्स उठाएंगे और इसके साथ आप छेड़छाड़ करके इसको थोड़ा सा मज़ीद बदल भी सकते हैं। इसको यूँ भी आप शेप किसी भी तरीके से आप इनको जब आप इसको ले लेते हैं तो इसको किसी भी तरीके से फिर बना सकते हैं। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इनके। अच्छा, ये शेप्स भी आपको तकरीबन समझ आ गई होंगी।
आगे ये है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ उंगली टच करता हूँ तो ये यहाँ से यूँ एक लंबी, जिस तरह ये है ऐसे ही एक इधर आ जाएगी। फिर मैं उंगली यहाँ रखता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगी। मैं उंगली यहाँ रखूँगा तो ये यूँ आ जाएगी। कहीं भी आप इसको उंगली रखेंगे, जिधर जिधर आप मोड़ेंगे ये वहाँ वहाँ मुड़ती चली जाएगी। अच्छा, ये पहले आप ऊपर ये देख लें, मैंने उंगली यहाँ रखी, अब ऊपर रख ला उंगली। जिस तरफ आप उंगली रखेंगे ये उसी तरफ चलती जाएगी। जितने फासले पर आप रखेंगे ये उतने कम फासले पर, जितना ज़्यादा लंबे फासले पर रखेंगे, ज़्यादा दूर रखेंगे, ये वहाँ जाएगी। अच्छा, अब ये जो है इसको आप टच करने के बाद ये जोड़ या ये कोई एक जोड़, उसको आप आगे पीछे खींचकर अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रख सकते हैं। मैंने इसको टच किया, अब ये वाला मैं जोड़ लेके यहाँ ले आ सकता हूँ। अब ये जो जोड़ है इसको पकड़ करके मैं यूँ ले आ, कहीं भी आप इसको टच करने के बाद आगे पीछे इनके कर सकते हैं। और फिर इसको आप पूरे को इधर उधर घुमा सकते हैं। जो इससे आगे ऑप्शन है वहाँ आप टच करें, इसको पूरे को उठा सकते हैं। अब आप नीचे जाएं तो पहले जो आपको प्लस के निशान के साथ नज़र आ रहा है, यहाँ जब आप टच करेंगे तो आपका एक चैन कट जाएगी। फिर टच करेंगे दूसरी, तीसरी, ऐसे जितनी बार आप टच करते जाएंगे उतनी बार आपकी चैन कटती जाएगी। यहाँ से मैं टच करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें छोटी होती जाएगी ये। अच्छा, इसके बाद ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये बना मतलब आपने यहाँ से ले आए, फिर यूँ ले आए, फिर यूँ ले आए, और आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ बंद हो जाए, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वो बंद हो जाएगी। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये मैंने टच किया, अब देखें बंद हो गई। और इसी पर आप दोबारा टच करने से इसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, खोल भी। और इससे आगे यहाँ से आप अपनी जो शेप बनाई है इसको जूम कर सकते हैं। और इसके आगे जो ये है, यहाँ से आप अपनी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं यूँ। फिर इसके बाद ये आपको तीर नज़र आ रहे हैं, अपने डिज़ाइन में आप इन तीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी नीचे से आप तीर सेलेक्ट करेंगे और जो तीर आपने सेलेक्ट किया है उसका आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, आप तीर को देखें कैसे वो उसके आगे मुंह जो है वो चेंज हो रहा है। आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर भी आप इसको दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। स्ट्रोक जो आउटलाइन होती है वो भी आप आउटलाइन की ओपेसिटी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये चीज़ है, ये आपके बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप यहाँ से ले आ सकते हैं। जब आप इसको टच कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड में काम आने वाली हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं कि मैं अपने बैकग्राउंड में कोई कलर रखूं, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ गए, कोई सभी एक कलर ले आ सकते हैं। फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आप जब कोई PNG फाइल तैयार करते हैं तो फिर आपको बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है, तो फिर आपने यहाँ टच कर देना है। अब आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा, इस तरह का अब बैकग्राउंड नहीं है ये। अच्छा,
फिर आप इसके बाद आगे जाएं, इमेज साइज़ है, और यहाँ से आप जब कोई तस्वीर ले आते हैं कुछ भी, तो उसका साइज़ यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मुंतखब कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ से आप रख सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई आप देख लें 3000 है, लंबाई भी 3000 ही है। आप कम ज़्यादा यहाँ से लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके बाद क्रॉप का है, आप कोई चीज़ क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से इमेज, कुछ पहले से ही इस ऐप के अंदर बैकग्राउंड हैं, वो तस्वीर नुमा बैकग्राउंड कहलाते हैं। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो इस तरह के बैकग्राउंड तस्वीर नुमा आपको मिल जाएंगे। आप इनमें से भी कोई एक अपने डिज़ाइन के लिए कोई बैकग्राउंड्स ले सकते हैं। अच्छा, फिर आप अपनी गैलरी में से कोई तस्वीर ले करके वो भी आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से कोई भी आप एक तस्वीर लेंगे और आराम से इसको अपने बैकग्राउंड में लगा देंगे। फिर इसके बाद है फ्रॉम कैमरा, कैमरे से तस्वीर खींचें और उसको भी अपने बैकग्राउंड में लगा दें। अब ये तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब इसके साथ वाली जो चीज़ है, आपने कोई बैकग्राउंड ले लिया, ये आपने बैकग्राउंड ले लिया। अब जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ आप अपने बैकग्राउंड को मज़ीद थोड़ा सा इसके साथ खेल सकते हैं। कलर्स भी आप इनके चेंज कर सकते हैं और इस तरह का भी आप अपना बैकग्राउंड ले आ सकते हैं। इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, यूं भी आप इसको ले सकते हैं। इस तरह का भी आप अपने बैकग्राउंड में डिज़ाइन ले आ सकते हैं। बड़े खूबसूरत आप अपना बैकग्राउंड यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आप अपने यहाँ से इसकी ये ब्राइटनेस जो है ये आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे आपके बैकग्राउंड के लिए सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड कोई सा भी तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसमें। यहाँ जाने के बाद इन स्टिकर्स में जाते हैं और इन स्टिकर्स में से कोई एक स्टिकर लेकर के कोई चीज़ तैयार करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से बनती है। हम कोशिश करते हैं कोई एक लोगो बनाने की। इन्हीं स्टिकर की मदद से आप देखेंगे कि किस तरह कोई एक लोगो तैयार होता है। मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दूं, मैं जाता हूं कलर्स में और ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूं। ओके कर दिया। अब हम जाते हैं इसमें, स्टिकर्स में गए। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ से कोई एक स्टिकर्स ले आता हूँ। आप बस इनके साथ खेलते जाएं, ये बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से आप अपने स्टिकर्स की मदद से तैयार कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाला स्टिकर्स ले लेता हूँ। ये जो एक स्टिकर है मैं इसको ले आया अपने सामने स्क्रीन पर। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं कोई एक और स्टिकर ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ स्टिकर। वो पहले वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो इस वजह से उसको मैंने यहाँ से जो स्टिकर लिया था उसको यहाँ से टिक करना था, वो मैं टिक नहीं किया, इस वजह से वो पहले वाला वापस चला गया है। अब इसको भी मैंने टिक नहीं किया तो ये भी खुद ही वापस हो जाएगा। मैं ले आता हूँ, मैंने लिया था ये वाला, इसको मैंने लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ टिक। फिर जाऊँगा स्टिकर्स में और कोई एक और स्टिकर ले आता हूँ जो अभी मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया था, वो है यहाँ पर। ये आ गया। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं तैयार होगी, लेकिन आप देखेंगे कि आप इन स्टिकर्स की मदद से किस तरह अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लोगो बनाने की। मकसद आपको ये बताना है कि आप इन स्टिकर की मदद से कुछ भी बना सकते हैं। अब मैंने ये जो आपको पीछे ये वाला नज़र आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है, ये वाला कलर ले आना है। इसका तरीका क्या है, मैं जाता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं जा रहा हूँ कलर में, ये कलर में गया, कलर ओपन किया। यह आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। मैं जाऊँगा यहाँ जाने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जब मैं यहाँ टच करूँगा तो मेरे सामने मेरा वो डिज़ाइन आ जाएगा जो मैं बना रहा हूँ। उस डिज़ाइन में से कोई भी आप कलर लेना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकेंगे। मैंने टच कर दिया यहाँ पर, ये मेरा डिज़ाइन आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके, अब इनका कलर दोनों का एक ही हो गया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ लिख लेता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ टेक्स्ट और यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ मकतब तालीमुल कुरान। आपने एक बात याद रखनी है कि ये पिक्सल लैब प्लस, इसके अंदर कीबोर्ड जो इस्तेमाल करना है वो आपने इंग्लिश या अरबी का, उर्दू का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो अरबी और इंग्लिश के हैं, उर्दू के नहीं हैं। आपको इसके अंदर उर्दू के नहीं मिलेंगे। मैंने कहा दिया इसको ओके। इसको ले आता हूँ यहाँ पर, इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर कलर भी इसका हम कोई और ले लेते हैं। कलर में जाएंगे, कलर हम ले लेते हैं सफ़ेद। ओके कर दिया। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये रहे फ़ॉन्ट, कोई एक आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लेंगे जो आपको पसंद हो, वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। इसके अंदर फ़ॉन्ट बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। इस ऐप का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट पहले से ही मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने रख दिया यहाँ। अब आप देखें कि अच्छा तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप इसको लोगो कह सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ रख दिया। जो आपने लिखा हुआ है मकतब तालीमुल कुरान, आप इसको आउटलाइन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आउटलाइन यहाँ आप जब देंगे तो जाएंगे स्ट्रोक के अंदर, अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर में आप आउटलाइन भी आप इसको दे सकते हैं। आप एक और चीज़ देख लें, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब हम यही मकतब तालीमुल कुरान नीचे इंग्लिश में लिख के देखते हैं कि वो किस तरह है। हम टेक्स्ट में जाते हैं, जब वो लिखते हैं तो वो क्या वो खूबसूरत लगता है। मकतब तालीमुल कुरान, आप इसका कलर ऊपर जो कलर है सफ़ेद, आप इसको भी वही कलर दे दें। यहाँ जाएंगे कलर में जा कर के इसका कलर भी हम सफ़ेद कर देते हैं। देखें आपको किसी हद तक एक लोगो नुमा चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। आप इन स्टिकर्स की मदद से कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं, बस आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि आपने चीज़ क्या बनानी है। अब मैं इस सारे को ख़त्म करता हूँ, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ।
मैंने ये सारा डिलीट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर और फिर इंपोर्ट, यहाँ से कोई एक तस्वीर लेता हूँ मैं, जो कि मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी हुई है। ये मैं लेता हूँ। ये अल हुसैन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का है और ये लिखाई अल हुसैन ब्लैक कलर में है। अब मैंने इसको बदलना है। आप देखें कि ये कितना मैं इसको खूबसूरत कर सकता हूँ। मैंने इसको रखा यहाँ अपने सामने और फिर मैं जाता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है। यहाँ गया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड पीछे मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको यह भी नज़र आ रहा है सफ़ेद। इसको ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ मेरे पास लिखा हुआ रह जाएगा। ये सारा मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैं कहाँ से करता हूँ आप देखें। मैं गया इसमें, ये जाने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है इरेज कलर, इसमें चले जाता हूँ। देखें वो खुद ही ख़त्म हो गया। ये मकतब तालीमुल कुरान बीच में रह गया। ये मैं इसको पहले हटा दूँ। ये डिलीट उस वक्त शायद नहीं हुआ था। ये हो गया अब। अच्छा, अब मैंने इसको कलर देने हैं और इनको मैं खूबसूरत करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा जाता हूँ कलर में। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर इसको दे दें। ये कलर लिया, इसको कर दिया मैंने टिक। अब आप जाएं सीधा स्ट्रोक में, इसको दे दें आउटलाइन। आउटलाइन आप किसी भी कलर में दे सकते हैं और आउटलाइन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक तस्वीर ली थी, ये तस्वीर नुमा मेरे पास लिखा हुआ था। अब फिर मैं जाता हूँ एम्बोस। ये शायद कल भी हम इसको समझना चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं सके थे। मैं एम्बोस करूँगा तो ये इसका मतलब है कि जो आपने लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ उभर आएगा। कोई भी चीज़ जब उठी हुई आपको नज़र आएगी। मैंने कहा था इसको एम्बोस। देखें अब ये 3D नुमा आपके सामने तैयार हो गया। आप इसको किसी भी तरह, आप सिर्फ यही नहीं, आप अपना नाम गूगल पे जाएं, वहाँ जाके अपना नाम लिखें, आपको अपना नाम मिल जाए। कोई ऐसा नाम लिखना है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल सा हो, मुख्तलिफ कलर पीछे ना हो। एक सफ़ेद कलर का आपको बैकग्राउंड आपको मिलेगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा। वहाँ से उस तस्वीर को सेव करें जिस तरह अभी मैंने ये किया है। आप इसी तरह अपने नाम को खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं इसको हल्का सा शेडो दे देता हूँ। शेडो भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर में दे सकते हैं। और फिर इनर शेडो देते हैं थोड़ा। इनर शेडो आप कम ज़्यादा भी, जो अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ इसके अंदर देखें, आप देख रहे हैं। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और फिर 3D शेप में चले जाएं। यह आपका 3D शेप में तैयार है। पीछे इसकी आउटलाइन आप ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने जब नाम लिया था आपने देखा था वो किस तरह का था, अब ये कैसे हो गया है। कलर में आप जा कर के इनके देखें, चेंज करें कलर। ये बहुत खूबसूरत लिखा हुआ आपको नज़र आता जाएगा। और आज जब हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, हमारी ये वीडियो मुकम्मल होगी, तो इसी के साथ ये पिक्सल लैब ऐप जो है ये भी हमने मुकम्मल हो गया। इसके हमारे 2 लेक्चर थे, जो कि आज ये हमारा दूसरा लेक्चर था। आप देखें ऊपर कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है।
आज की वीडियो हम यहाँ इख्तिताम पज़ीर करते हैं। कल एक नए लेक्चर की वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।